स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राघव ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी पत्रकारिता की नौकरी उसे एक ऐसे गांव तक ले जाएगी जहां सांझ ढलने से पहले ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और रात के सन्नाटे में किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। हर रोज बिल्कुल एक ही वक्त। उस दिन जब राघव और आरव ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ कालपुर गांव में कदम रखा, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने जीवन के सबसे भयानक अनुभव की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता बेहद सुनसान था, मोबाइल सिग्नल पहले ही जा चुका था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने मंदिर की दीवारों पर जमी सड़ी हुई लोबान की परतें। गांव में घुसते ही सबसे पहले उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी जो सड़क के किनारे बैठा माला जप रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, एक चेतावनी थी। उसने दोनों को देखा और बुदबुदाया, सांझ से पहले निकल जियो बाबू, रात यहां किसी और की होती है। राघव ने हल्की हंसी में उसकी बात को टाल दिया, लेकिन आरव थोड़ा असहज हो गया। वे दोनों गांव के बीचों बीच बनी एक पुरानी हवेली की तरफ बढ़े, जहां रहस्यमयी घटनाओं की सबसे ज्यादा खबरें थीं। यही हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी छत, दरवाजे पर जंग लगे ताले और काली दीवारों पर उभरे अजीब चिन्ह जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। गांव वालों ने हवेली को शापित कोठी नाम दिया था। कहा जाता था कोई एक औरत, मालती, जो वहां 50 साल पहले रहती थी, आज भी उसी कोठी में देखी जाती है। वही साड़ी, वही चूड़ियां और वही मुस्कुराहट जो धीरे धीरे खून में बदल जाती है। राघव ने रिकॉर्डिंग ऑन की और कैमरा उठाया। आज की रात हम यहीं रुकेंगे, अगर कुछ है तो कैमरे में जरूर कैद होगा। आरव डरते हुए बोला, क्या तू सच में यहीं रुकना चाहता है? ये जगह हम सही नहीं लगती। राघव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। डर के आगे कहानी है। वे दोनों अंदर गए। दरवाजा चरमराया और अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर गूंज रही थी सन्नाटे की आवाज, और कुछ ऐसा जो इंसानी सांसों से अलग था, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो, मगर वहां कुछ नहीं था। कमरे की एक दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, जो यहां रुका वो कभी वापस नहीं गया। कालपुर गांव में प्रवेश करते ही जो पहला एहसास होता था वो था खामोशी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ सुनाई नहीं देती थी, बल्कि महसूस होती थी। राघव और आरव ने बाइक सड़क किनारे खड़ी की और सामने दिख रही टूटी फूटी हवेली की तरफ बढ़े। रास्ते में एक पुरानी औरत झुकी पीठ के साथ लकड़ी का डंडा लिए खड़ी मिली। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी आवाज में कांपती चेतावनी दी, जो अंदर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। राघव मुस्कुराया, दादी, डराने से कुछ नहीं होगा, हमें अंदर जाना ही है। बुजुर्ग औरत ने सिर्फ एक शब्द कहा, मालती, फिर चुपचाप आगे बढ़ गई। हवेली गांव के सिरे पर थी। दूर दूर तक कोई घर नहीं था। छत का एक हिस्सा गिर चुका था, दीवारें काली पड़ चुकी थीं और दरवाजे के ऊपर की लकड़ी पर अजीब से आकृतियां उकेरी गई थीं, जैसे कोई प्राचीन भाषा हो। आरव ने कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। ये वही हवेली है जहां 50 साल पहले मालती देवी ने आत्महत्या की थी, राघव ने कहा। लेकिन लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी आत्मा आज भी यहीं है। आरव की आवाज में डर था। राघव ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। जंग लगे किवाड़ों ने चरमराते हुए एक रास्ता खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी महक थी, सड़ी हुई चीजों की। शायद कोई पुराना फूल या फिर कुछ और, कुछ अशुभ। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटक रहा था, जो अब धूल से भरा था। एक कोने में टूटी हुई मेज, एक और कोने में गिरे हुए दीवान की लकड़ियां और दीवार पर लाल रंग में लिखा हुआ एक वाक्य, यहां जो भी आया उसने पछताया। ये तो खून लगता है। आरव पीछे हट गया। राघव ने पास जाकर दीवार को छुआ। रंग सूख चुका था, लेकिन उसकी महक अब भी ताजा थी। तभी पीछे एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने हवेली के पिछले हिस्से का दरवाजा जोर से बंद किया हो। वो क्या था? आरव कांप गया। चल के देखते हैं। राघव ने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। दोनों धीरे धीरे हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था। दीवारों पर धूल भरे आईने थे
जिनमें धुंधली परछाइयां दिखाई देती थीं, जैसे कोई नजर रखे हुए हों। अचानक एक कमरे के पास पहुंचते ही आरव रुक गया। इस दरवाजे के अंदर कोई है, उसने फुसफुसाया। दरवाजा बंद था, लेकिन नीचे से किसी तरह की हरकत महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने जमीन पर घिसटते हुए कुछ खींचा हो। राघव ने दरवाजे की कुंडी घुमाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने का दृश्य देखकर दोनों की सांसें रुक गईं। कमरे के बीचों बीच बैठी थी एक औरत, लंबी काली साड़ी में, सिर झुकाए हुए। उसके चारों ओर लाल रंग से एक गोल चक्र बना था, जिसमें कुछ अजीब चिन्ह थे। कमरे में धूप नहीं थी, लेकिन वो औरत साफ दिख रही थी। मालती? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा। होठों पर खून सूखा हुआ था, और जैसे ही उसने मुस्कुराया, दोनों के कैमरे खुद ब खुद बंद हो गए। तुमने आने की गलती कर दी। औरत की आवाज हवा में गूंज उठी, मगर उसके होंठ हिले नहीं थे। राघव और आरव भागने को मुड़े, लेकिन पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब हवेली ने उन्हें अपना मेहमान बना लिया था। हवेली के अंदर जो दरवाजा अपने आप बंद हो गया था, वह किसी ताले से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से बंद लग रहा था। राघव ने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। आरव का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका कैमरा अब भी बंद था, और मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। ये तो फंस गए हम, आरव ने कहा। नहीं, राघव ने गहरी सांस ली। ये सब डराने की कोशिश है। हम प्रोफेशनल हैं, यहां से रिपोर्टिंग करनी है, घबराना नहीं है। तभी दीवारों से हल्की हल्की खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से प्लास्टर को खुरच रहा हो। दोनों की नजरें चारों तरफ घूमी। एक खिड़की की दरार से देखा। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध। पूरी हवेली जैसे किसी और दुनिया में पहुंच चुकी थी। राघव ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और फिर उसी कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो औरत मालती बैठी थी। पर जब उन्होंने दोबारा वहां देखा तो कमरा खाली था। न कोई औरत, न कोई चक्र, न कोई खून, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये क्या मजाक है? राघव बड़बड़ाया। मैंने भी देखा था, आरव बोला। तुम भी देखे थे ना? राघव चुप रहा। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। क्या किसी ने उनके साथ कोई भ्रम रचा था? कोई प्रोजेक्टर, कोई ट्रिक? वहीं कमरे के कोने में एक पुरानी सी डायरी पड़ी थी, धूल में लिपटी, मगर अब भी सुरक्षित। राघव ने उसे उठाया और खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैं मालती हूं, ये मेरी आखिरी रात है। पढ़ते ही दोनों सिहर उठे। डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली में ब्याह कर आई थी, पर मेरा पति ठाकुर रणवीर सिंह एक तांत्रिक था। उसने मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश की, मुझे बलि चढ़ाना चाहता था ताकि उसे अमृता मिले। मैंने खुद को जला डाला, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। अब जो भी इस हवेली में आता है, उसे मेरी पीड़ा सहनी पड़ती है। मैं चाहती हूं कि कोई मुझे मुक्ति दे, लेकिन इसके लिए पहले उस कमरे का दरवाजा खोलना होगा जो कभी खुला नहीं। कौन सा कमरा? आरव ने पूछा। जैसे ही उसने यह सवाल किया, हवेली के अंदर जोर की हवा चली और एक पुराना दरवाजा जो अब तक बंद था, अपने आप खुल गया। उसके पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा था, दीवारों पर जले हुए दिए और जमीन पर काले कपड़े बिछे हुए। वो यही दरवाजा है, राघव बोला। आरव पीछे हट गया। मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए। हम यहां तक आ गए हैं, पीछे नहीं हट सकते, राघव बोला और आगे बढ़ गया। गलियारे में घुसते ही जैसे समय की रफ्तार धीमी हो गई। दीवारों पर चित्र थे, तांत्रिक कर्मकांडों के, औरत की बलि के और काले धागों से बंधी लाशों के। हर चित्र जैसे जिंदा हो, आंखें घूर रही थीं। एक मोड़ के बाद राघव रुक गया। सामने एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा रखा था, और उसके अंदर थी एक औरत की लाश, सड़ी गली, मगर बाल अब भी चमकदार काले, चेहरा आधा जला हुआ, पर आंखें जैसे किसी को देख रही हों। क्या ये मालती की लाश है? आरव की आवाज कांप रही थी। पिंजरे के पास एक शिलालेख था, जो इस पिंजरे को खोलेगा वो उसके साथ बंध जाएगा, सदा के लिए। राघव ने डायरी को दोबारा खोला। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने ये पढ़ लिया है तो अब मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, मगर याद रखना,
जो भी दरवाजा एक बार खोल दिया गया वो फिर कभी बंद नहीं होगा। कमरे की हवा भारी हो गई थी। लोहे का पिंजरा न जाने कितने वर्षों से वहीं रखा था, लेकिन उसकी सलाखें अब भी चमक रही थीं, जैसे किसी ने हाल ही में छुआ हो। और पिंजरे के अंदर पड़ी लाश, वो अब भी घूर रही थी, राघव और आरव की तरफ। आरव ने कांपती आवाज में कहा, राघव, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये जगह, ये जिंदा है। राघव चुपचाप पिंजरे के चारों ओर घूम रहा था। उसके दिमाग में डायरी की आखिरी पंक्तियां गूंज रही थीं। जो दरवाजा एक बार खुल गया वो फिर कभी बंद नहीं होता। अचानक पिंजरे के पास रखी जमीन पर कुछ हलचल हुई। धूल उड़ने लगी और एक त्रिकोणीय यंत्र दिखाई दिया, लकड़ी का बना हुआ, जिसमें 3 छोटी सी नुकीली सुइयां थीं और बीच में एक नीली बूंद जैसी रोशनी टिमटिमा रही थी। ये क्या है? आरव ने पूछा। शायद तांत्रिक विधि का हिस्सा, मालती को बांधने वाला यंत्र, राघव ने अनुमान लगाया। पर जैसे ही राघव ने उस यंत्र को छूने की कोशिश की, उसकी उंगलियां जलने लगीं। एक जोरदार चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजी, किसी औरत की चीख जिसमें पीड़ा, क्रोध और पागलपन था। और तभी पिंजरे में पड़ी लाश ने अपनी आंखें खोल दी। दोनों चीखते हुए पीछे हटे, मगर लाश ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ देख रही थी, लगातार, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखों में कोई जहर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा मातृत्व, एक याचना, जैसे वो कुछ मांग रही हो। राघव, आरव फुसफुसाया। वो कुछ कहना चाहती है। राघव ने पिंजरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मालती, अगर तुम मुक्ति चाहती हो तो हमें बताओ कि तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, एक और दरवाजा, इस बार दाईं ओर का, अपने आप खुल गया। उसके पीछे एक गहरा कक्ष था, जहां दीवारों पर तांत्रिक यंत्र लगे हुए थे। काले धागे, नींबू मिर्च, राख के घेरे और एक पुरानी तस्वीर, ठाकुर रणवीर सिंह की। तस्वीर जली हुई थी, पर उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। शायद हमें इसे जलाना होगा, राघव बोला। पर अगर ये उसे बांधे रखने का हिस्सा है तो इसे नष्ट करने से वो आत्मा आजाद हो सकती है और शायद गुस्से में आ जाए, आरव ने डरते हुए कहा। राघव रुका। या शायद इसी से उसे मुक्ति मिलेगी, उसने कहा। उसने जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई। दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। आरव ने दीवार की एक दिया उठाया और पास की दीवार पर जलता हुआ दीपक रख दिया। राघव ने वो जलती तीली लेकर ठाकुर की तस्वीर को जला दिया। तुरंत ही कमरे में आग की लपटें नहीं बल्कि नीली रोशनी फैलने लगी। हवेली कांपने लगी, बाहर तेज आंधी चलने लगी। और उसी वक्त मालती की आत्मा, जो अब तक पिंजरे में पड़ी थी, उठ खड़ी हुई। अब वो औरत नहीं रही थी, वो थी धुएं जैसी एक आत्मा, पारदर्शी मगर शक्तिशाली। उसकी आंखों में अब न पागलपन था, न भय, सिर्फ शांति। उसने राघव और आरव की तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, मगर हवेली अब जाग चुकी है। अब ये अपने अगले शिकार की तलाश में है। और एक पल में वो आत्मा हवा में विलीन हो गई। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। आरव ने धीमे स्वर में कहा, हमने उसे मुक्ति दे दी, मगर हवेली अब भी जिंदा है। पीछे से अचानक एक दरवाजा फिर खुला और इस बार कोई तीसरा व्यक्ति अंदर आ गया। दरवाजे की चरमराती आवाज के साथ एक छाया भीतर दाखिल हुई। हल्की नीली रोशनी में उसकी परछाई दीवारों पर फैल गई, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे वो किसी इंसान की नहीं, किसी और ही दुनिया की थी। राघव और आरव दोनों वहीं ठिठक गए। कौन है? राघव की आवाज टूटी हुई थी। वो परछाई धीरे धीरे पास आई और अब वो दिखने लगा। काले रंग की पोशाक, आंखों पर मोटे चश्मे, कमर में चमड़े की बेल्ट से बंधे कुछ पुराने औजार और कंधे पर टंगा बैग। वो एक आदमी था, अधेड़ उम्र का, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में थकी हुई लेकिन सतर्क चमक। मैं त्रिवेणी लाल, इस हवेली का आखिरी चौकीदार, उसने कहा। आरव ने फुसफुसाया, इस हवेली का चौकीदार? हाँ, त्रिवेणी लाल ने कहा। कभी इस हवेली में 8 लोग काम करते थे। मैं अकेला बचा हूं, बाकी सब या तो मर गए या गायब हो गए। तुम यहां क्या कर रहे हो? राघव ने पूछा। हर महीने की अमावस्या को मैं यहां आता हूं, मालती की आत्मा को शांत करने।
उसके लिए दिया जलाता हूं, पूजा करता हूं, लेकिन आज तुमने उसे मुक्त कर दिया। अब हवेली को नया बंधन चाहिए। नया बंधन? आरव की सांस रुकने लगी। जिस आत्मा को मुक्त किया जाता है वो अपने साथ हवेली का एक रहस्य खोल जाती है, और अब हवेली खाली है। अब इसे नया आत्मा चाहिए, नया कैदी। इतना कहकर त्रिवेणी लाल ने अपने थैले से एक लोटा निकाला जिसमें लाल रंग का कुछ था, खून की तरह गाढ़ा। तुम दोनों में से कोई वापस नहीं जा पाएगा, उसने कहा। और तभी राघव ने देखा पिंजरे के चारों ओर एक नया चक्र बन चुका था। राख, सिंदूर और पुराने मंत्रों की लकीरें जमीन पर दिखाई दे रही थीं। ये सब कब हुआ? राघव बुदबुदाया। त्रिवेणी लाल बोला, जब तुमने वो तस्वीर जलाई उसी पल हवेली ने अपना काम शुरू कर दिया। वो आत्मा तो मुक्त हुई, लेकिन हवेली ये जिंदा है। इसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और इसे बलि चाहिए। फिर त्रिवेणी लाल ने लोटे से खून जमीन पर उड़ेल दिया और एक मंत्र बोलने लगा। काली छाया जो जल में खेले, राख से उठे, रक्त में ढले, बंधे वही जो बंधन तोड़े, हवेली में जन्म वो ले ले। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जमीन कांपने लगी, हवा गरजने लगी, और उसी पिंजरे में जो आत्मा थी वो वापस आ गई। लेकिन अब वो मालती नहीं थी, वो एक नई आत्मा थी। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा विकृत, और पीठ से उठता हुआ धुआं उसे एक राक्षसी रूप दे रहा था। आरव चीख पड़ा। राघव पीछे हट गया। त्रिवेणी लाल वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो किसी भयानक पूजा को सफल होते हुए देख रहा हो। पर तभी आत्मा ने त्रिवेणी लाल की तरफ देखा और उसकी आंखों से आग निकली। तू नहीं तय करेगा किसे बंद होना है, मैं खुद तय करूंगी। एक पल में त्रिवेणी लाल का शरीर हवा में उठा और जोरदार धमाके से जमीन पर गिरा, पूरी तरह जला हुआ। अब आत्मा ने राघव और आरव की तरफ देखा। अब तुम दोनों में से कौन चुनेगा बंदी बनना? कमरा अब पूरी तरह नीली धुंध से भर चुका था। हवेली की दीवारें सांस ले रही थीं। सचमुच हर ईंट मानो धड़क रही थी। आत्मा हवा में तैर रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम दोनों में से कोई एक मेरी जगह लेगा, वरना मैं तुम्हारी रूह तक जला दूंगी। आरव कांपता हुआ राघव के पीछे छिप गया। राघव, कुछ करो। उसकी आवाज में जान नहीं थी। राघव ने गहरी सांस ली और आत्मा की आंखों में देखा। अगर मैं चुना गया तो आरव को छोड़ दोगी? एक पल को सन्नाटा छा गया। आत्मा ने सिर हिलाया। हां, पर तुम स्वेच्छा से आओगे तो ही बंधन टिकेगा। राघव की मुट्ठियां भींच गईं। बचपन का दोस्त इस रहस्य में खींच लाने वाला वही था, लेकिन शायद ये अंत यहीं होना था। ठीक है, राघव बोला, मैं तैयार हूं। आरव ने चीख कर कहा, नहीं राघव, हम दोनों बच सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता होगा। लेकिन आत्मा पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। उसके चारों तरफ राख और खून की लकीरें फिर से घूमने लगीं। जमीन से भयानक मंत्रों की आवाजें निकलने लगीं। हवेली की छत फटती सी लग रही थी। और तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। बस एक बूढ़ा आदमी पूरी तरह सफेद कपड़ों में दरवाजे से अंदर आया। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और उसकी आंखों में चमक, जैसे वह कोई साधु हो। महात्मा रुद्रानंद, आत्मा बुदबुदाई। राघव और आरव कुछ समझ पाते उससे पहले ही साधु ने त्रिशूल को जमीन पर मारा। धड़क। हवेली की दीवारों पर लिखे मंत्र जल उठे। तू इस हवेली की नहीं, उस तांत्रिक की बनाई छाया है। तेरी मुक्ति राघव की बलि नहीं, तांत्रिक की मृत्यु में थी, जो अब पूरा हो गया। रुद्रानंद बोले। आत्मा तिलमिलाई। झूठ, मुझे मेरा बंधन चाहिए, मैं खाली नहीं रह सकती। तो लौट जा शून्य में, जहां से आई थी। उन्होंने मंत्र पढ़ा। एयुएम भूर्भुवः स्व अग्निशुद्ध्य आत्मनः मुक्त्यर्थम आत्म बलिदानम न आवश्यकम। आत्मा चिल्लाई, गर्जी, और उसके चारों ओर राख के भंवर बनने लगे। मैं फिर लौटूंगी अगली अमावस्या को। उसकी चीख हवेली की छतों से टकराती गई और फिर सब शांत हो गया। हवा थम गई, दीवारें ठंडी हो गईं और आत्मा गायब। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। राघव चुपचाप जमीन पर बैठ गया। साधु रुद्रानंद ने उन्हें बाहर निकलने का इशारा किया। हवेली अब कुछ समय के लिए शांत है, लेकिन इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा।
तुम दोनों जीवित बचे हो, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। राघव ने पूछा, क्या यह हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती? महात्मा बोले, जिस घर में अधूरी मृत्यु होती है वहां आत्मा नहीं जाती, वो बस बंध जाती है, और हर बंधन किसी न किसी की आह से टूटता है। राघव और आरव एक आखिरी बार उस पिंजरे की ओर मुड़े जो अब खाली था। दीवारें अब भी ठंडी थीं, पर हवेली अब सो नहीं रही थी। बस जागने का समय बदल चुका था। 3 दिन बाद राघव और आरव एक छोटे गांव में एक साधारण सराय में ठहरे हुए थे। बाहर बारिश हो रही थी। हवेली से निकलने के बाद वो दोनों कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वो जो देखने और सुनने में आया, क्या वो सच था? राघव बार बार दीवार पर टंगी घड़ी को देखता, जैसे वक्त उसके सवालों का जवाब देगा। आरव, उसने अचानक कहा, हमें सब कुछ जानना होगा। मालती कौन थी? तांत्रिक कौन था? और वो त्रिवेणी लाल हवेली में पूजा क्यों करता था? आरव चुप रहा, फिर बोला, एक जगह है, पंडित किशोरी लाल। वो पुरानी आत्माओं और हवेलियों के अभिलेख रखते हैं, वो जान सकते हैं। अगली सुबह वो दोनों पंडित किशोरी लाल के पास पहुंचे। वो एक पुरानी हवेली के कोने में अकेले रहते थे। चारों ओर धूल भरी किताबें, तांत्रिक ग्रंथ और दीवारों पर जली हुई फोटो फ्रेम्स। पंडित ने ध्यान से उनकी बात सुनी, फिर बोले, तुम जिस आत्मा की बात कर रहे हो वो मालती नहीं, चारुलता है। चारुलता? राघव चौंका। हाँ, पंडित ने एक मोटी किताब निकाली जिसमें एक पीली तस्वीर चिपकी थी। एक जवान लड़की, लंबे बाल, माथे पर बिंदी और पीछे वही हवेली। चारुलता रियासत के आखिरी राजा की प्रेमिका थी, पर रानी को जब इसका पता चला तो उसने तांत्रिक वंशीधर से चारुलता को श्राप दिलवाया। चारुलता को हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया। आरव की सांस अटक गई। मतलब वो जिंदा दफन हुई थी? पंडित ने सिर हिलाया। हाँ, और तभी से उस हवेली पर भूख का श्राप लग गया। जो भी भीतर जाता है वो या तो किसी बंधन का हिस्सा बन जाता है या हवेली की आत्मा में घुल जाता है। पर मालती कौन थी? राघव ने पूछा। पंडित बोले, मालती सिर्फ एक परछाई थी, एक मासूम आत्मा जिसे हवेली ने मोहरा बना लिया। असली खेल चारुलता का है। उसने तांत्रिक के मरने के बाद शक्ति पाली और अब वो किसी भी रूप में वापस आ सकती है। क्या वो अभी भी जिंदा है? आरव ने डरते हुए पूछा। नहीं, पंडित ने धीरे कहा, वो अब तुम्हारे साथ चल चुकी है। क्या? हवेली से बाहर जो भी आत्मा पूरी नहीं जाती वो बंध जाती है उस इंसान से जिसने उसकी मुक्ति की प्रक्रिया अधूरी छोड़ी। अब राघव और आरव के चेहरों पर सन्नाटा था। तुम दोनों में से एक अब उस आत्मा का बाहर का घर बन चुका है। पंडित ने फिर एक मंत्र बुदबुदाया और अचानक उनकी छाया दीवार पर कांपने लगी। राघव की परछाई धीरे धीरे चारुलता में बदल रही थी। राघव की परछाई दीवार पर थरथरा रही थी। वह अब उसकी नहीं थी, वह किसी और की बन चुकी थी। एक लड़की की परछाई जिसके लंबे बाल कंधों तक लहराते थे और जिसने राघव की आकृति को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पंडित किशोरी लाल मंत्र पढ़ते हुए पीछे हट गए। अब कुछ नहीं हो सकता, चारुलता ने राघव को चुन लिया है। नहीं, आरव चीखा, हमने उसे छोड़ा नहीं, हमने उसकी मुक्ति की कोशिश की थी, हमने उसे बलि नहीं दी। पंडित ने गहरी सांस ली। कभी कभी मुक्ति देने की कोशिश भी श्राप बन जाती है अगर आत्मा का क्रोध पूर्ण हो, और चारुलता उसका श्राप अब जीवन ढूंढ रहा है। राघव की आंखें अब धुंधली हो रही थीं। उसने हाथों से सिर पकड़ लिया। आरव, मैं उसके सपने देख रहा हूं, मुझे उसकी यादें दिख रही हैं। मैं हवेली के भीतर हूं, लेकिन हवेली अब मेरे अंदर है। राघव की आंखें अब धीरे धीरे काली हो रही थीं। उसकी आवाज बदलने लगी थी। मैं चारुलता हूं। कमरे का तापमान गिर गया। किताबें अपने आप जमीन पर गिरने लगीं। बाहर हवा चीखने लगी। आरव ने राघव को झकझोरा। नहीं, ये तुम नहीं हो राघव, तुम लड़ सकते हो। लेकिन राघव की मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी। उसने मुझे बंद कर दिया था, रानी ने मुझे जिंदा दफना दिया था। मैं अब कभी किसी दीवार में बंद नहीं रहूंगी। अब मैं इंसान के भीतर रहूंगी। आरव पीछे हट गया, लेकिन तभी पंडित ने जल्दी से एक तांत्रिक रेखा जमीन पर खींची और राघव को उस घेरे में बंद कर दिया। जल्दी करो, पंडित बोले, हमें उसकी आत्मा को पुनः बांधना होगा।
नहीं तो वो किसी भी शरीर को जलाकर राख कर सकती है। राघव या अब चारुलता जोर से हंसी। मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं अब रक्त से बंध चुकी हूं। राघव मेरा माध्यम है। और तभी एक तेज चमक, बिजली कड़कती है, खिड़की टूटकर गिरती है। राघव वहीं गिर पड़ा, बेहोश। सब शांत हो गया। पंडित ने उसकी नब्ज देखी। जिंदा है, पर अब वो खुद को कभी अकेला नहीं पाएगा। उसकी छाया अब उसकी नहीं रही। आरव ने आंसुओं से पूछा, क्या कुछ नहीं किया जा सकता? पंडित ने किताबें पलटते हुए कहा, केवल एक उपाय है। चारुलता की असली हड्डियां ढूंढकर उन्हें शुद्ध अग्नि में प्रवाहित किया जाए, तभी उसका बंधन टूटेगा। पर वो हड्डियां कहाँ होंगी? पंडित बोले, जहां वो जिंदा दफन हुई थी, हवेली की तहखाना मंजिल में। लेकिन वहां जाना मतलब मौत को बुलाना। आरव ने राघव की तरफ देखा, फिर दृढ़ता से कहा, तो हम वहां चलेंगे। राघव बेहोश पड़ा था और चारुलता की आत्मा उसके भीतर धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। आरव ने पंडित किशोरीलाल की मदद से अंतिम उपाय तय किया। हवेली के तहखाने में जाकर चारुलता की हड्डियां ढूंढनी होंगी और उन्हें अग्नि में प्रवाहित करना होगा। अगली रात दोनों वापस उसी मनहूस हवेली में पहुंचे। हवेली अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, छतों से टपकती काली बूंदें और हर कोने में सिसकती परछाइयां। नीचे तहखाने की सीढ़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन आरव राघव को सहारा देकर अंदर ले गया और वहां एक दीवार के पीछे ईंटों में दबा एक कंकाल मिला। वही थी चारुलता की हड्डियां। उसे देखते ही राघव की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। चारुलता चीख पड़ी, नहीं, ये मेरी शांति नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, मुक्ति नहीं। लेकिन आरव ने कांपते हाथों से हड्डियों को निकालकर पास रखी मिट्टी की हांडी में अग्नि जलाई और हड्डियां डाल दी। तेज विस्फोट हुआ, पूरी हवेली थरथरा उठी। एक तेज चीख, फिर सन्नाटा। राघव जमीन पर गिर गया और पहली बार उसकी परछाई सिर्फ उसकी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें, ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों। धन्यवाद।